तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जांपल की तरफ, दैट इज एग्जांपल नंबर 3। क्या कह रहा है एग्जांपल नंबर 3? कह रहा है कि फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x raised to 5 इन द प्रोडक्ट 1 plus twice x raised to 6 and 1 minus x raised to 7 यूजिंग द बायनोमियल थ्योरम। ठीक है, आपको क्या करना है, x raised to 5 के कोएफिशिएंट्स निकालने हैं इन द प्रोडक्ट ऑफ दिस टू बायनोमियल्स। क्या बायनोमियल्स आपको यहाँ पे दिए हुए 1 plus twice x raised to 6 and 1 minus x raised to 7। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, 1 plus twice x raised to 6 and 1 minus x raised to 7 इन दोनों बायनोमियल्स का एक्सपांशन निकाल लेंगे। एक्सपांशन निकालने के बाद उसको हम लोग क्या कर लेंगे, उसका प्रोडक्ट निकाल लेंगे, और प्रोडक्ट निकालने के बाद हम क्या करेंगे, x raised to 5 के कोएफिशिएंट्स निकाल लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, इनको सेपरेटली एक्सपांड करना है। तो लिखिएगा सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 3। ठीक है ना, सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 3। तो यहाँ पे देखो ये 1 plus twice x raised to 6। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे इसके इंडेक्स में कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, और हमें पता है कि अगर इंडेक्स में n है तो एक्सपांशन में जो टर्म्स होती है वो कितनी होती है, n+1 होती है। मतलब इंडेक्स से एक से ज्यादा टर्म्स हमें एक्सपांशन में मिलती है। तो अगर यहाँ पे इंडेक्स 6 है तो इसके एक्सपांशन में कितनी टर्म्स आएगी, 7 टर्म आएगी। ठीक है, कितनी टर्म्स आएगी, 7 टर्म आएगी। क्लियर है। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, इंडेक्स में कितना है, 6 है। मतलब अगर इंडेक्स में 6 है तो हमारे जो कोएफिशिएंट होंगे एक्सपांशन में वो क्या होंगे, है ना, हमारे जो कोएफिशिएंट होंगे एक्सपांशन में वो क्या होंगे, 6c0, 6c1, 6c2 एंड सो ऑन, कहां तक, 6c तक। ठीक है, उसके बाद देखो बायनोमियल, किसी भी बायनोमियल को एक्सपांड करते समय हमें क्या करना है, दो चीजें ध्यान में रखनी है। क्या ध्यान में रखना है कि फर्स्ट टर्म का जो इंडेक्स है वो क्या होता है, डिक्रीज होते हुए जाता है बाय 1, एंड सेकंड टर्म का जो इंडेक्स है वो क्या होता है, इंक्रीज होते हुए जाता है बाय 1। ठीक है, तो यही दो चीजों को ध्यान में रख के आप किसी भी बायनोमियल को एक्सपांड कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे इंडेक्स 6 है तो फर्स्ट जो हमारा कोएफिशिएंट होगा वो 6c0 होगा। उसके बाद यहाँ पे देखो एक फर्स्ट टर्म हमारी क्या है, 1, तो इसका जो इंडेक्स है वो कितना हो जाएगा, 1/6 प्लस 6c0 के बाद क्या कोएफिशिएंट आना चाहिए, 6c1। 6c1 के बाद देखो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है इसका जो इंडेक्स है वो डिक्रीज हो जाएगा बाय 1, तो यहाँ पे 6 था तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, 5। उसके बाद देखिए सेकंड टर्म का जो इंडेक्स है वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2x⁻1। देखो इनिशियली ये जो सेकंड टर्म थी ना, इसका जो इंडेक्स था वो क्या था, 0 था, है ना। 2x⁻0 कितना होता है, 1 होता है, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं थी, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा नहीं। यहाँ पे इनिशियली 0 था, 0 के बाद क्या हो गया, वो 1 हो गया। उसके बाद देखिएगा प्लस 6c1 के बाद क्या कोएफिशिएंट आना चाहिए, 6c2। यहाँ पे देखो 1/5 है, अभी 1 का पावर डिक्रीज हो जाएगा फिर से, अभी यहाँ पे 5 था तो अभी कितना हो जाएगा, raised-to-4 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए twice x⁻1 है, इसका पावर इंक्रीज हो जाएगा, क्या मिलेगा, twice x²। उसके बाद देखो 6c2 के बाद कितना आएगा, 6c3। 1/4 का जो पावर है अभी कितना होना चाहिए, 1³ मल्टीप्लाइड बाय twice x² था, अब यहाँ पे देखो ये इंक्रीज हो जाएगा तो क्या मिलेगा, twice x³। कितना मिलेगा, twice x³। यहाँ पे देखिए 6c3 के बाद क्या कोएफिशिएंट आना चाहिए, 6c4। उसके बाद देखो 1³, इसका जो पावर है इंडेक्स है वो डिक्रीज हो जाएगा, क्या मिलेगा, 1², और twice x³ का जो पावर है वो इंक्रीज हो जाएगा, twice x का कितना मिलेगा, twice x⁻4। उसके बाद देखिए 6c4 के बाद क्या आना चाहिए, 6c5। यहाँ पे देखो 1² था, अभी ये कितना हो जाएगा, 1, और यहाँ पे twice x⁻4 था तो ये कितना होना चाहिए, twice x⁻5। कितना हो जाएगा, twice x⁻5। उसके बाद देखिएगा जो लास्ट वाला जो हमारा कोएफिशिएंट होगा 6c5 में वो कितना होना चाहिए, 6c5 के बाद क्या आएगा, 6c6, है ना, और यहाँ पे 1 का पावर कितना होना चाहिए, 0। 1/0 मतलब कितना, 1, और ये twice x⁻5 है तो इसका इंडेक्स कितना हो जाएगा, twice x⁻6। कितना हो जाएगा, twice x⁻6। नाउ यहाँ पे देखो इसको हम इवेलुएट कर लेंगे। यहाँ पे देखिएगा 6c0, इसको हम फिलहाल एज इट इज रखते हैं, 6c0 1/6 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखो 6c1 यहाँ पे एज इट इज है, 1/5 कितना होना चाहिए, 1 इंटू twice x कितना मिलेगा, twice x, प्लस यहाँ पे देखिएगा 6c2 भी यहाँ पे हम फिलहाल एज इट इज रखेंगे, और 1/4 कितना होता है, 1, twice x² में इसको सेपरेट कर लेंगे, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, x का स्क्वायर कितना होना चाहिए, x², प्लस यहाँ पे देखिएगा 6c3। नाउ 6c3 जो है वो यहाँ पे एज इट इज रहेगा, 1 का क्यूब कितना होना चाहिए, 1, 2 का जो क्यूब है वो कितना हो जाएगा, 8, x का क्यूब कितना होना चाहिए, x³, प्लस यहाँ पे देखिए 6c4। ना यहाँ पे आप एक चीज नोट कीजिएगा कि हमें पता है कि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड फ्रॉम द n डिफरेंट ऑब्जेक्ट इज सेम एज द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट रिजेक्टेड, है ना। तो यहाँ पे देखो
64 में 6 में से आपने कितने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया? 4 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया। तो जब आपने 4 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया 6 में से, तो एट द सेम टाइम आपने कितने ऑब्जेक्ट्स को रिजेक्ट किया? 2 ऑब्जेक्ट्स को रिजेक्ट किया, है ना। तो 64 ये किसके बराबर में होता है? 62 के बराबर में होता है। 1 का स्क्वायर कितना हो गया? 1। 2⁴ कितना होना चाहिए? 16। और x⁴ कितना हो जाएगा? x⁴। उसके बाद यहां पे देखिए प्लस, ठीक है, प्लस यहां पे देखिएगा 65। अगेन सेम, यहां पे 65 में आपने 6 में से 5 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया। तो जब आपने 6 में से 5 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, तो एट द सेम टाइम आपने एक ऑब्जेक्ट को रिजेक्ट भी तो किया ना। इसका मतलब क्या हो गया कि 65 जो है वो किसके बराबर है? किसके जैसा है? 61 के जैसा है। और यहां पे देखिए 1 है, 1 × 26⁵ देखो 2⁵ कितना हो जाएगा बेटा? 2⁵ कितना होना चाहिए? 32। 2⁵ कितना हो जाएगा? 32। और यहां पे कितना मिलेगा? x⁵ प्लस 66 जो है वो आपका एज इट इज रहेगा। और 26⁵ कितना होना चाहिए? 2⁵ कितना हो जाएगा? 64। और यहां पे x⁵ कितना हो जाएगा? x⁵। आप साइड में यहां पे एक दो चीजें क्लियर कर लेंगे कि NCR के बराबर में कितना होता है? NCn-r, जिसका यूज हमने 64 को 62 एंड 65 को 61 लिखने में किया हुआ है कि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड फ्रॉम द n डिफरेंट ऑब्जेक्ट इज सेम एज द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट रिजेक्टेड, है ना। तो यहां पे आप नोट कर लेना कि जो 64 है भाई साहब वो कितना है? 62 है, उसी का मतलब 62 है। एंड ये जो 6C5 है इसी का मतलब क्या है? 6C1 है, ठीक है ना। क्या है? 61 है। नाउ देखो हमारे पास एक दो चीजें और हमें पता है कि NC0 जो है वो 1 होता है, NCn जो है वो भी 1 होता है, NC1 जो है वो n होता है, एंड NCR जो है वो कितना होता है? n⁻r⁴ मल्टीप्लाइड बाय n-r⁴, ठीक है ना। क्या होता है? r⁴ मल्टीप्लाइड बाय n-r⁴। नाउ यहां पे देखिएगा 60, तो जैसे NC0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, वैसे ही 60 की भी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। प्लस यहां पे देखिए 61, तो जैसे NC1 जो है ना वो n होता है, तो वैसे ही 61 भी कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाइड बाय 2x, ठीक है। यहां पे देखिएगा प्लस 62 में हम NCR वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्या मिलेगा? 6 डिवाइडेड बाय कितना होना चाहिए? 2 मल्टीप्लाइड बाय 6 - 2 यहां पे कितना हो जाएगा? 4x² प्लस 63 पे भी हम लोग यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो क्या मिलेगा? 6 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 6 - 3 मल्टीप्लाइड बाय 8x³ प्लस यहां पे देखिएगा 62 में भी हम सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो क्या मिलेगा? 62 में भी हम लोग सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्या मिलेगा? 6 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 6 - 2 और यहां पे देखिए कितना हो जाएगा? 16x⁴, है ना। उसके बाद देखिए प्लस 61, तो जैसे NC1 कितना होता है? n होता है, तो 61 भी कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाइड बाय 32x⁵ प्लस यहां पे देखिए 66, जैसे NCn कितना होता है? 1 होता है, वैसे ही 6C6 भी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1 इंटू कितना होना चाहिए? 64 मल्टीप्लाइड बाय x⁵, ठीक है ना। नाउ यहां पे देखो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं? 1 प्लस, ठीक है, 6 इंटू देखो 6 इंटू 2 कितना होना चाहिए? 12x प्लस यहां पे देखिएगा, यहां पे देखो न्यूमरेटर में क्या है हमारे पास? 6 है, और डिनोमिनेटर में क्या है? 6 - 2 तो 6 - 2 कितना होता है? 4 तो ये जो न्यूमरेटर में आपको 6 दिख रहा है इसको हम रिड्यूस कर देंगे किसमें? 4 में। तो कैसे लिखेंगे? 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय 2 का मतलब कितना? 2 × 1 मल्टीप्लाइड बाय 6 - 2 का मतलब कितना होना चाहिए? 4 और यहाँ पे 4x² है, प्लस यहाँ पे देखिएगा फिर से यहाँ पे 6 और यहाँ पे कितना है? 6 - 3 6 - 3 का मतलब कितना? 3 तो 6 को हम किस में रिड्यूस करेंगे? 3 में। कैसे लिखेंगे? 6 × 5 × 4 इंटू कितना? 3 डिवाइडेड बाय कितना होगा? 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 यहाँ पे देखिएगा मल्टीप्लाइड बाय कितना है? 8x³ है ना, 8x³ प्लस फिर से 6 है, यहाँ पे देखो 6 - 2 मतलब कितना? 4 तो न्यूमरेटर में जो 6 है उसको रिड्यूस करेंगे किसमें? 6 × 5 × 4 डिवाइडेड बाय 2 × 1 मल्टीप्लाइड बाय 6 - 2 कितना होना चाहिए? 4 यहाँ पे 16x⁵ कितना हो जाएगा? 4 प्लस यहाँ पे देखिए 6 × 32 6 2 कितना होता है? 12 रिमाइंडर इज 1 6 3 कितना होता है? 18 में 1 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा? 192 मल्टीप्लाइड बाय x⁵ प्लस यहाँ पे देखिए
1 इंटू 64 इंटू एक्स रेज टू 6 कितना हो जाएगा? 64 इंटू 1 इज 64 मल्टीप्लाइड बाय एक्स रेज टू 6, एक्स टू द पावर 6। नाउ यहां पे देखो, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। तो यहां पे देखिएगा 1 प्लस ट्वाइस एक्स, ठीक है, प्लस ट्वाइस एक्स, और यहां पे देखो ये 4 फैक्टोरियल जो है वो आपका कैंसिल हो जाएगा। 4 फैक्टोरियल अगर आपका कैंसिल हो गया तो यहां पे देखिएगा आपको क्या मिलेगा? 6 इंटू 5, देखो यहाँ पे 2 1 2 है, 2 2 जा कितना हो जाएगा? ये 3 2 जा कितना होना चाहिए? 6, 2 1 2, 3 2 जा 6, 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 15, ठीक है। 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 15 मल्टीप्लाइड बाय 4x स्क्वायर, प्लस यहाँ पे देखिए ये 3 फैक्टोरियल जो है वो आपका कैंसिल हो जाएगा। और एक काम करना था, यहाँ पे ये जो 3 फैक्टोरियल था ना आपका वाला, इसको आप यहीं पे 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख दो तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। यहाँ पे देखो 3 इंटू 2 इज 6, 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 6, 3 इंटू 2 इज 6, ये 6 के साथ कैंसिल हो जाएगा। 4 5 से कितना होना चाहिए? 20 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे कितना बचेगा? 8x क्यूब, प्लस यहाँ पे देखिएगा ये 4 फैक्टोरियल आपका कैंसिल हो गया। 2 1 2, 3 2 कितना हो जाएगा? 3 2 6, 3 इंटू 5 कितना होना चाहिए? 15 मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा? 16 एक्स रेज टू 4, यहाँ पे देखिए प्लस 192 एक्स स्क्वायर एक्स रेज टू 5, प्लस यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा? 64 एक्स रेज टू 6। नाउ इसी को हम देखो कैसे लिखेंगे, दिस इज 1 प्लस ट्वाइस एक्स प्लस, ठीक है, यहाँ पे देखो 15 4 जा कितना होना चाहिए? 60 एक्स स्क्वायर, प्लस यहाँ पे देखिए 20 इंटू 8 इंटू 0 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 8 2 कितना होना चाहिए? 60, सो 160 एक्स क्यूब, प्लस यहाँ पे देखिए 15 इंटू 16 है ना, तो 15 इंटू आप क्या करेंगे? 16 करेंगे, तो देखो 15 इंटू 16 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे साइड में हम लोग निकाल लेते हैं 15 इंटू 16 कितना होगा। सो 15 मल्टीप्लाइड बाय 16, 6 5 से कितना होना चाहिए? 30, रिमाइंडर इज 3, 6 1 से कितना होना चाहिए? 6, एंड 6 1 6, 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 9, दैट इज 90। नाउ 1 इंटू 5 इज 5, 1 इंटू 1 इज 1, सो 0, 9 प्लस 5 कितना होना चाहिए? 14 में से 4 लिखेंगे, 1 यहाँ पे ऐड कर देंगे, कितना मिलेगा? 240, है ना। तो यहाँ पे कितना मिलना चाहिए हमें? 240 एक्स रेज टू 4, ठीक है, और यहाँ पे प्लस कितना मिलेगा हमें? 192 एक्स रेज टू 5, प्लस कितना मिलेगा? 64 एक्स रेज टू 6। सो दिस इज द एक्सपांशन, किसका एक्सपांशन है ये? 1 प्लस ट्वाइस एक्स रेज टू 6। नाउ जैसे हमने 1 प्लस ट्वाइस एक्स रेज टू 6 का एक्सपांशन निकाला, सिमिलरली हम क्या करेंगे? 1 माइनस एक्स रेज टू 7 का एक्सपांशन निकालेंगे। तो यहां पे देखिएगा नाउ, ठीक है, नाउ 1 माइनस एक्स रेज टू 7 का अगर हम एक्सपांशन निकालेंगे, देखो क्या मिलेगा हमें, ठीक है ना, क्या मिलेगा? नाउ यहां पे देखिएगा कि 1 माइनस एक्स रेज टू 7, तो a की वैल्यू 1 हो गई, b की वैल्यू माइनस एक्स हो गई। तो यहां पे देखिए फर्स्ट जो आपका कोएफिशिएंट रहेगा, देखो इसका इंडेक्स कितना है? 7 है, तो जो नंबर ऑफ टर्म्स हमें मिलेगी कितनी मिलेगी? 8 मिलेगी। देखो यहाँ पे आप कैलकुलेट कर लो, यहाँ पे इंडेक्स 7 था तो देखो कितनी टर्म्स मिली? 1 2 3 4 5 6 7, कितनी टर्म्स मिली? 7 टर्म्स मिली। तो यहाँ पे अगर इंडेक्स 7 है तो हमें कितनी टर्म्स मिलेगी? 8 टर्म्स मिलेगी ना। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट से हम लोग चालू करेंगे, तो फर्स्ट कोएफिशिएंट जो है वो आपका कितना होगा? 7c0, इंडेक्स 7 है इसलिए कोएफिशिएंट क्या होगा? फर्स्ट 7c0। यहाँ पे देखो 1 क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म रेज टू कितना होना चाहिए? 7। देन यहाँ पे देखो नेक्स्ट कोएफिशिएंट जो है वो क्या होगा? 7c0, ठीक है। एक काम कीजिएगा आप पहले, ठीक है, थोड़ा सा, ठीक है, एक काम कीजिएगा, आपको और थोड़ा अच्छे से समझ में आए, इसीलिए ना हम क्या कर सकते हैं, ये 1 माइनस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस माइनस एक्स रेज टू 7, है ना, 1 प्लस माइनस एक्स रेज टू 7। तो नाउ देखिए इसको अगर हम एक्सपांड करें तो अभी क्या मिलेगा? अब यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म कितनी है? 1, सेकंड टर्म कितनी है? माइनस एक्स। तो यहाँ पे फर्स्ट जो कोएफिशिएंट होगा वो क्या होगा? 7c0 मल्टीप्लाइड बाय 1 रेज टू 7, प्लस उसके बाद यहाँ पे देखिए 7c0 के बाद क्या कोएफिशिएंट आएगा? 7c1। फर्स्ट टर्म रेज टू की, फर्स्ट टर्म का जो पावर है वो डिक्रीज होना चाहिए, कितना हो जाएगा? 6। सेकंड टर्म का जो पावर है वो इंक्रीज हो जाएगा, कितना होगा? माइनस एक्स रेज टू 1। इनिशियली वो कितना था? 0, यहाँ पे कितना हो गया? 1 हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखो 7c1 के बाद क्या आना चाहिए कोएफिशिएंट? 7c2। 7c2 के बाद देखिए 1 का पावर 6 है, अभी कितना हो जाएगा? 1 रेज टू 5। यहाँ पे माइनस एक्स का पावर कितना है? 1, अभी कितना हो जाएगा? माइनस एक्स स्क्वायर। प्लस उसके बाद देखिए 7c2 के बाद कितना आना चाहिए? 7c3। 1 रेज टू कितना हो जाएगा? 4, और जो सेकंड टर्म है उसका पावर इंक्रीज हो जाएगा, यहाँ पे कितना था? माइनस एक्स, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस एक्स क्यूब। उसके बाद देखिएगा प्लस 7c3,
ठीक है 7c3 सॉरी 7c3 के बाद कितना आना चाहिए 7c4। यहाँ पे देखो 1 का पावर जो 4 है अभी कितना हो जाएगा 1/3 डिक्रीज हो जाएगा ना। यहाँ पे 4 था अभी कितना हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे देखो -x³ है तो ये कितना हो जाएगा -x⁴ हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा 7c4 के बाद कितना आएगा 7c5, ठीक है कितना आएगा 7c5। नाउ 7c5 में देखो 1 का पावर यहाँ पे 3 था अभी यहाँ पे कितना हो जाएगा 1² कितना हो जाएगा 1² और -x⁴ का क्या हो जाएगा -x⁵ कितना हो जाएगा -x⁵। नाउ यहाँ पे देखिए प्लस मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है यहाँ पे लिख रहा हूँ प्लस 7c5 के बाद कितना आना चाहिए 7c6। 7c5 के बाद कितना आएगा 7c6। 1² था तो अभी यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 -x⁵ था पिछली वाली टर्म में तो इस वाली टर्म में क्या हो जाएगा -x�6 प्लस लास्ट वाली टर्म जो है वो कितनी आनी चाहिए 7c7। 1 का पावर जो है यहाँ पे देखो 1 था अभी कितना हो जाएगा 0 और -x जो टर्म है उसका पावर कितना हो जाएगा -x�7। ये जो सेकंड वाली टर्म थी इसका जो पावर है वो कितना हो जाएगा -x�7, ठीक है। नाउ यहाँ पे देखिए इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है ना, इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखिएगा 7c0 ये जो है वो आपका एज इट इज रहेगा 1/7 कितना हो जाएगा 1। उसके बाद यहाँ पे देखिए थोड़ा सा माइनस साइन की तरफ आपको फोकस करना है यहाँ पे ना, -x⁴ कितना हो जाएगा -x हो जाएगा और ये माइनस इंटू प्लस कितना होना चाहिए माइनस, ठीक है माइनस इंटू प्लस इज माइनस। ये 7c1 जो है वो आपका एज इट इज रहेगा 1/6 कितना होना चाहिए 1 इंटू x कितना हो जाएगा x। उसके बाद यहाँ पे देखिए 7c2, ठीक है 7c2 में यहाँ पे देखो -x का स्क्वायर कितना हो जाएगा +x²। 1/5 इज 1 इंटू x² कितना मिलेगा आपको x² मिलेगा प्लस यहाँ पे देखिएगा -x का क्यूब कितना होना चाहिए -x³ तो माइनस इंटू प्लस कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा 7c3। 1/4 कितना होना चाहिए 1 और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा x³। उसके बाद यहाँ पे देखिए प्लस 7c4, ठीक है 7c4। 1 का क्यूब कितना होना चाहिए 1 -x⁴। देखो यहाँ पे निगेटिव नंबर का इवन पावर क्या होता है पॉजिटिव होता है तो ये कितना हो जाएगा x⁴ हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए -x⁵। निगेटिव नंबर का ऑड पावर कितना होता है नेगेटिव होता है ना। निगेटिव नंबर का अगर आप ऑड पावर लेते हो तो साइन आपको क्या मिलता है नेगेटिव मिलता है। सो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव कितना हो जाएगा ये नेगेटिव हो जाएगा 7c5, ठीक है ना 7c5। 1 का स्क्वायर कितना होना चाहिए 1 इंटू x⁵ कितना हो जाएगा x⁵। नाउ यहाँ पे देखिए प्लस इसके बाद कितना आएगा 7c6। यहाँ पे देखो -x⁵। निगेटिव नंबर का अगर आप इवन पावर लेते हो तो साइन क्या लगता है प्लस साइन लगता है तो ये प्लस हो जाएगा और यहाँ पे क्या मिलेगा 7c6 1 इंटू x⁵ कितना होना चाहिए x⁵। उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है निगेटिव नंबर का ऑड पावर। अगर आप निगेटिव नंबर का ऑड पावर लेते हो तो साइन क्या लगता है माइनस लगता है तो ये माइनस इंटू प्लस कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा और यहाँ पे कितना मिलेगा 7c7 और यहाँ पे कितना होना चाहिए x⁷। तो ये सारी टर्म्स जो है बायनोमियल एक्सपांशन की किसके कौन सा बायनोमियल 1 x⁷ की हमने यहाँ पे निकाल ली। इसको हम थोड़ा अभी हम सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिएगा हम कैसे लिखेंगे, ठीक है ना कैसे लिखेंगे। यहाँ पे देखो जैसे कि हमें पता है एक चीज हम यहाँ पे करना भूल गए, ठीक है हम नोट कर लेते पहले। जैसे 7c0 को हमने 7c0 रखा ये -7 जो है वो एज इट इज है +x प्लस 7c2 को भी हम एज इट इज रखेंगे x² -7c3 को भी हमने यहाँ पे एज इट इज रखा x³। अब यहाँ पे देखिएगा प्लस 7c4। यहाँ पे देखो हम वो वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कौन सा वाला NCR के बराबर में कितना होता है NCN-R मतलब नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड फ्रॉम द n डिफरेंट ऑब्जेक्ट इज सेम एज द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट रिजेक्टेड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 7c4 में आपने 7 में से जब 4 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया तो एट द सेम टाइम आपने 3 ऑब्जेक्ट को रिजेक्ट किया ना। इसका मतलब क्या हो गया दिस 7c4 इज सेम एज 7c3 किसके जैसा है 7c3 के जैसा है मल्टीप्लाइड बाय x⁴। यहाँ पे देखिए माइनस 7c5 में देखो आपने 7 में से जब 5 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया तो एट द सेम टाइम आपने क्या किया 2 ऑब्जेक्ट को रिजेक्ट भी तो किया ना। इसका मतलब क्या हो गया 7c5 इज सेम एज 7c2 x⁵ प्लस यहाँ पे देखिए 7c6 में 7 में से आपने क्या किया 6 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया हुआ है। तो जब आपने 7 में से 6 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया तो एट द सेम टाइम आपने 1 ऑब्जेक्ट को रिजेक्ट भी तो किया ना। इसी का मतलब क्या है
7c6 इज सेम है 7c1 मल्टीप्लाइड बाय x रेज टू 6 माइनस, एंड ये जो 7c7 है इसको हम एज इट इज रखेंगे मल्टीप्लाइड बाय x रेज टू 7, और यहाँ पे साइड में आप क्लियर कर लेना कि हमने 7c4 को ही क्या लिखा हुआ है, 7c4 किसके बराबर में है, 7c3 के बराबर में है, देन 7c5 किसके बराबर में है, 7c1 के बराबर में है ना, किसके बराबर में है, 7c1 के बराबर में, ठीक है ना, 7c5 है ना, 7c5 इज सेम है 7c2, ठीक है, 7c2, एंड 7c6 जो है ये किसके बराबर में है, 7c1 के बराबर में, ठीक है ना, किसके बराबर में है, 1 के बराबर में। तो चलो जी, ठीक है ना, तो इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। 7c0 क्या हो जाएगा बेटा, 7c0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। देन यहाँ पे देखिएगा माइनस 7c1 कितना होना चाहिए, 7, ठीक है, 7 इंटू एक्स, देन क्या होना चाहिए देखो प्लस 7c2, 7c2 में हम लोग क्या करेंगे ना, एनसीआर वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो कितना मिलेगा 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 7 माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है, 7 माइनस 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे देखो कितना मिलेगा मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर, उसके बाद देखो कितना है माइनस 7c3, 7c3 में भी हम लोग ये एनसीआर वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्या मिलेगा 7 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा 7 माइनस 3 फैक्टोरियल, ठीक है, 7 माइनस 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब, उसके बाद देखिए क्या मिलेगा प्लस 7c3, फिर से 7c3 है, 7c3 में यहाँ पे फिर से यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय कितना होना चाहिए 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 7 माइनस 3 फैक्टोरियल, और ये कितना हो जाएगा x रेज टू 4, कितना होना चाहिए x रेज टू 4। देन देखो माइनस 7c2, 7c2 में एनसीआर वाला फिर से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्या मिलेगा 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय कितना होना चाहिए 7 माइनस 2 फैक्टोरियल, x रेज टू 4 के बाद कितना आएगा x रेज टू 5, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो प्लस 7c1 है, नाउ 7c1 में यहाँ पे देखो जैसे nc1 कितना होता है, n होता है, तो वैसे ही 7c1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय कितना होना चाहिए x रेज टू 6। नाउ यहाँ पे देखो माइनस 7c1 माइनस 7c7 कितना होना चाहिए 1, 1 इंटू एक्स रेज टू 7 कितना हो जाएगा x रेज टू 7, ठीक है ना, कितना हो जाएगा x रेज टू 7। नाउ इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे 1 माइनस 7cx, ठीक है, प्लस यहाँ पे देखो 7 फैक्टोरियल है ना, और डिनोमिनेटर में देखो कितना है 7 माइनस 2 फैक्टोरियल, तो हम 7 फैक्टोरियल को क्या करेंगे 5 फैक्टोरियल में रिड्यूस करेंगे, 7 इंटू 6 इंटू कितना हो जाएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल का मतलब कितना होना चाहिए 2 इंटू 1 मल्टीप्लाइड बाय 7 माइनस 2 कितना हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे देखो 7 फैक्टोरियल, और डिनोमिनेटर में देखो कितना है 7 माइनस 3, 7 माइनस 3 कितना होना चाहिए 4 फैक्टोरियल, तो 7 फैक्टोरियल को आप क्या लिखेंगे 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू कितना होना चाहिए 4 फैक्टोरियल, और यहाँ पे डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 3 फैक्टोरियल को देखो क्या लिखेंगे हम 3 इंटू 2 इंटू 1, और मल्टीप्लाइड बाय ये 7 माइनस 3 कितना होना चाहिए 4 फैक्टोरियल, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय कितना एक्स क्यूब, प्लस यहाँ पे देखो यहाँ पे भी 7 फैक्टोरियल को देखो 7 माइनस 3 कितना 4 फैक्टोरियल, तो 7 फैक्टोरियल को हम 4 फैक्टोरियल में रिड्यूस करेंगे, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल को आप क्या लिखेंगे 3 इंटू 2 इंटू 1 मल्टीप्लाइड बाय कितना 4 फैक्टोरियल, ठीक है, और यहाँ पे कितना है x रेज टू 4। नाउ माइनस 7 फैक्टोरियल देखो डिनोमिनेटर में कितना है 7 माइनस 2, 7 माइनस 2 का मतलब कितना 5 फैक्टोरियल, तो इसको हम लोग 5 फैक्टोरियल में रिड्यूस करेंगे, कितना होगा 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 2 फैक्टोरियल को हम कितना लिखेंगे 2 इंटू 1 मल्टीप्लाइड बाय 7 माइनस 2 कितना होना चाहिए 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय x रेज टू 5, और यहाँ पे देखिए कितना मिलेगा 7 x रेज टू 6 माइनस x रेज टू 7, ठीक है, माइनस x रेज टू 7। नाउ यहाँ पे देखिए ये 1 माइनस 7x, ठीक है, 1 माइनस 7x प्लस, ठीक है, 1 माइनस 7x प्लस, यहाँ पे देखिएगा ये 5 फैक्टोरियल आपका रिड्यूस हो जाएगा, और यहाँ पे देखो 2 1 जा 2, 3 2 जा कितना होना चाहिए 6, 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 7 इंटू 3 कितना होना चाहिए 21x स्क्वायर, कितना हो जाएगा 21x स्क्वायर। यहाँ पे देखो माइनस ये 3 इंटू 2 कितना होना चाहिए 6, ये 6 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 7 5 जा कितना होना चाहिए 35x क्यूब, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे देखो ये 4 फैक्टोरियल जो है वो आपका कैंसिल हो जाएगा, 3 इंटू 2 कितना होना चाहिए 6, न्यूमिनेटर में 6 है डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएगा, 7 5 से कितना होना चाहिए अगेन 35x रेज टू 4। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा माइनस ये 5 फैक्टोरियल आपका कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 3 2 जा कितना होना चाहिए 6,
3 इंटू 7 कितना मिलेगा आपको 21 एक्स रेज टू 5, और उसके बाद यहाँ पे देखो कितना मिलेगा आपको प्लस 7 एक्स रेज टू 6 है ना, और यहाँ पे देखो कितना है माइनस एक्स रेज टू 7, ठीक है, माइनस एक्स रेज टू 7। सो देयरफॉर आपको जो 1 माइनस एक्स रेज टू 7 की वैल्यू मिली वो यहाँ पे कितनी मिली हुई है 1 माइनस एक्स, ठीक है, रेज टू हमें कितना मिला 7 मिला, ठीक है ना, कितना मिला 7 मिला। अब हम क्या करेंगे, हमें जो 1 प्लस 2 एक्स रेज टू 6 का जो एक्सपांशन मिला था और 1 माइनस एक्स रेज टू 7 का जो एक्सपांशन मिला हुआ है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे। तो चलो जी, ठीक है, तो हमने दोनों एक्सपांशन निकाल लिए 1 माइनस एक्स रेज टू 7 और 1 प्लस ट्वाइस एक्स रेज टू 6। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल लेंगे, ठीक है। सो कैसे लिखेंगे हम लोग यहाँ पे 1 प्लस ट्वाइस एक्स रेज टू 6 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस एक्स रेज टू 7 इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे क्या मिलेगा 1 प्लस 12x, ठीक है, 1 प्लस 12x प्लस 60x स्क्वायर प्लस कितना मिलेगा यहाँ पे 160x क्यूब, ठीक है, प्लस यहाँ पे देखिए 240 एक्स रेज टू 4, यहाँ पे कितना मिलेगा प्लस 192 एक्स रेज टू 5, यहाँ पे कितना मिलेगा प्लस 64 एक्स रेज टू 6, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे देखो 1 माइनस एक्स रेज टू 7 का एक्सपांशन कितना होगा 1 माइनस 7x, ठीक है, उसके बाद देखिएगा प्लस 21x स्क्वायर माइनस 35x क्यूब माइनस 35x क्यूब, उसके बाद कितना आएगा प्लस 35x रेज टू 4, ठीक है, x रेज टू 4, और यहाँ पे देखिएगा माइनस 21x रेज टू 5, ठीक है, माइनस 21x रेज टू 5 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 7x रेज टू 6, और ये कितना होना चाहिए माइनस x रेज टू 7, कितना हो जाएगा माइनस x रेज टू 7। नाउ यहाँ पे देखिएगा कि अगर हम इन दोनों एक्सपांशंस का मल्टीप्लिकेशन करें तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स आपको मिलेगी, ठीक है ना, इसमें आपको नंबर ऑफ टर्म्स मिलेगी, लेकिन हमारी जरूरत क्या है, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि हमें क्या करना है, कोएफिशिएंट निकालने हैं किसके x रेज टू 5 के, किसके कोएफिशिएंट निकालने हैं हमें x रेज टू 5 के कोएफिशिएंट हमें निकालने हैं। अब समझिएगा कि अगर हमें x रेज टू 5 के कोएफिशिएंट निकालने हैं तो बाकी की टर्म्स का हम क्या करेंगे, उसका हमें कोई उपयोग नहीं है ना, उसका हमें कोई काम नहीं है, हमें सिर्फ क्या करना है x रेज टू 5 के कोएफिशिएंट निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे, इस प्रोडक्ट में से सिर्फ ऐसी टर्म्स लेंगे जिसमें मल्टीप्लिकेशन करने के बाद, दो टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपको क्या मिलता है x रेज टू 5 आता है। बात समझ में आ रही है, ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं कि हमें कोएफिशिएंट निकालने किसके x रेज टू 5 के, तो हमारी काम की जो चीज है वो क्या है, जिसमें ऐसी टर्म्स है जिसमें क्या आता है x रेज टू 5 आता है। तो जब आप इन दोनों एक्सपांशन का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको नंबर ऑफ टर्म्स मिलेगी, लेकिन उसमें से सिर्फ हमारी काम की चीज क्या है, जिसमें जिस टर्म में क्या आता है x रेज टू 5 आता है, तो बाकी की टर्म्स हम लिख के कोई मतलब है क्या, नहीं है। तो हम क्या करेंगे ना, यहां पे सिर्फ ऐसी टर्म्स लेंगे जिसके मल्टीप्लिकेशन में क्या आता है x रेज टू 5 आता है, बाकी की टर्म्स हम यहां पे नोट नहीं करेंगे। तो लिखेंगे कैसे, टू फाइंड, ठीक है, टू फाइंड कोएफिशिएंट, टू फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू 5 वी राइट, ठीक है, वी राइट, ठीक है, वी राइट ओनली दोज टर्म्स, ठीक है, ओनली दोज टर्म्स, ठीक है, दोज टर्म्स, ठीक है, इन विच x रेज टू 5 कम्स आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, हम सिर्फ ऐसी टर्म्स लेंगे जिसमें दो टर्म्स की मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या आता है, x रेज टू 5 आता है। देखो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि यहां पे अगर हमें दो ब्रैकेट्स का मल्टीप्लिकेशन करना है तो हमें क्या करना होता है, इस ब्रैकेट की हर टर्म को इस ब्रैकेट की हर टर्म से मल्टीप्लाई करना है। तो हम कहां से स्टार्ट करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे, देखेंगे कि किस टर्म में x रेज टू 5 आता है। देखो 1 इंटू 1 करोगे तो आएगा क्या, नहीं आएगा। 1 इंटू माइनस 7x करोगे तो भी नहीं आएगा। 1 इंटू 21x स्क्वायर करोगे तो भी नहीं आएगा। 1 इंटू माइनस 35x स्क्वायर करोगे, x क्यूब करोगे तो भी नहीं आएगा। देन 1 इंटू 34x रेज टू 4 करोगे तो भी नहीं आएगा। अब देखो 1 इंटू माइनस 21 इंटू x रेज टू 5 आ गया ना इसमें। तो सिर्फ हमें ऐसी टर्म्स लेनी है जिसके में क्या आता है, जिसमें क्या आता है, x रेज टू 5 आता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है 1 है ना, यहाँ पे कितना है 1 है, 1 मल्टीप्लाइड बाय, वहां पे देखिए वहां पे कितना है माइनस 21 इंटू x रेज टू 5,
ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे, उसके बाद और कोई टर्म्स आएगी क्या? उसके बाद x रेज़ टू 6 एंड x रेज़ टू 7 की टर्म्स है जो हमें कंसीडर नहीं करनी है। सिर्फ हमें कौन सी टर्म्स लेनी है? जिसके मल्टीप्लीकेशन में क्या आता है? x रेज़ टू 5 आता है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा 12x से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो x है यहाँ पे क्या है? x है, तो इस x से यहाँ पे दूसरे एक्सपांशन की सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई करो। x इंटू 1 x हो जाएगा, x इंटू x कितना हो जाएगा? x स्क्वायर, देन x इंटू x स्क्वायर कितना होना चाहिए? x क्यूब, देन x इंटू x क्यूब कितना हो जाएगा? x रेज़ टू 4, एंड देखो x इंटू x रेज़ टू 4, यहाँ पे देखो यहाँ पे कितना है? x, और यहाँ पे कितना है? x रेज़ टू 4, तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा? x रेज़ टू 5, तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कितना है? 12 है, मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे देखो x रेज़ टू 4 का कोएफिशिएंट कितना है? 35, सो 12x इंटू 35 x रेज़ टू 4 कितना हो जाएगा? 12 इंटू 35 x इंटू x रेज़ टू 4 कितना होना चाहिए? x रेज़ टू 5। अब उसके बाद देखो यहाँ पे x रेज़ टू 5 है, यहाँ पे कितना है? x है, तो x इंटू x रेज़ टू 5 कितना हो जाएगा? x रेज़ टू 6, लेने की जरूरत नहीं है। देन यहाँ पे देखो x इंटू x रेज़ टू 6, x इंटू x रेज़ टू 6 कितना हो जाएगा? x रेज़ टू 7, वो भी हमें लेने की जरूरत नहीं है। देन वहां पे देखो x इंटू माइनस x रेज़ टू 7, तो यहाँ पे x है और वहां पे कितना है? x रेज़ टू 7 कितना हो जाएगा? x रेज़ टू 8, ये भी हमें लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद देखो 12x स्क्वायर, अब x स्क्वायर से किसको मल्टीप्लाई करने के बाद x रेज़ टू 5 मिलेगा? देखिएगा x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय देखो x करेंगे तो नहीं मिलेगा, x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर कितना हो जाएगा? x रेज़ टू 4। ना देखो x स्क्वायर इंटू x क्यूब है ना, x स्क्वायर इंटू x क्यूब कितना हो जाएगा? x रेज़ टू 5, तो यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है? 60, मल्टीप्लाइड बाय वहां पे देखो x क्यूब का कोएफिशिएंट कितना है? माइनस 35 x रेज़ टू 4, ठीक है, x रेज़ टू 4 इंटू x क्यूब है ना, x क्यूब इंटू x स्क्वायर कितना हो जाएगा? x रेज़ टू 5, ठीक है। उसके बाद देखिएगा अब x स्क्वायर रेज़ टू क्यूब के बाद x स्क्वायर इंटू x रेज़ टू 4 कितना हो जाएगा? x रेज़ टू 6। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, हम क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ x स्क्वायर और यहाँ पे x का मल्टीप्लीकेशन करके देख रहे हैं, जिसमें x रेज़ टू 5 आया उसके कोएफिशिएंट्स का हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे। उसके बाद देखो x स्क्वायर इंटू x रेज़ टू 4 होगा क्या? नहीं होगा। x स्क्वायर इंटू x रेज़ टू 5 कितना होगा? x रेज़ टू 7, लेने की जरूरत नहीं है। देन x स्क्वायर इंटू x रेज़ टू 6 कितना होगा? x रेज़ टू 8, वो भी लेने की जरूरत नहीं है। x स्क्वायर इंटू x रेज़ टू 7 कितना हो जाएगा? x रेज़ टू 9, वो भी टर्म हमारा यहाँ पे नहीं आएगा। फिर 160 x क्यूब से मल्टीप्लाई करके देखो, देखो x क्यूब इंटू 1 नहीं आएगा, x क्यूब इंटू x स्क्वायर x कितना होगा? x रेज़ टू 4 नहीं आएगा। देन यहाँ पे देखो x क्यूब इंटू x स्क्वायर, देखो x क्यूब इंटू x स्क्वायर कितना होगा? x रेज़ टू 5, तो यहाँ पे देखो x क्यूब का जो कोएफिशिएंट है वो कितना है? 160, यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है? 21, सो 160 मल्टीप्लाइड बाय 21 इंटू कितना हो जाएगा? x रेज़ टू 5। अब उसके बाद कोई टर्म आएगी क्या? नहीं आएगी, क्योंकि ये क्या हो जाएगा? 5 के से बड़ा टर्म्स आएगा। जैसे आप देखो x क्यूब इंटू आप x रेज़ टू 4 करोगे, x क्यूब करोगे तो x क्यूब इंटू x क्यूब कितना हो जाएगा? x रेज़ टू 6, देन x क्यूब इंटू x रेज़ टू 4 करोगे क्या मिलेगा? x रेज़ टू 7, देन x क्यूब इंटू माइनस 21 x रेज़ टू 5 करोगे तो कितना मिलेगा? x रेज़ टू 8, देन x क्यूब इंटू x रेज़ टू 6 करोगे तो वो x रेज़ टू 9 मिलेगा। उसके बाद x रेज़ टू 10 मिलेगा, वो हमें लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम बढ़ेंगे 240 x रेज़ टू 4 की तरफ। तो यहाँ पे देखो x रेज़ टू 4 से इस टर्म को मल्टीप्लाई करो, इस ब्रैकेट की टर्म्स को मल्टीप्लाई करो। x रेज़ टू 4 इंटू 1 इज x रेज़ टू 4, देन x रेज़ टू 4 इंटू x, देखो यहाँ पे x का डिग्री कितना है? 4 है, यहाँ पे कितना है? 1 है, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन करने के बाद कितना मिलेगा? 5 मिलेगा। यहाँ पे देखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे x4 का कोएफिशिएंट कितना है? 240 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कितना है? -7। देखो x रेज़ टू 4 इंटू x कितना आ रहा है? x रेज़ टू 5। सिर्फ वही टर्म्स हमें लेनी है जिसके मल्टीप्लीकेशन में क्या आ रहा है? x रेज़ टू 5 आ रहा है, ठीक है ना, क्या आ रहा है? x रेज़ टू 5 आ रहा है। तो यहाँ पे देखो x रेज़ टू 4 का कोएफिशिएंट कितना है? 240, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कितना है? -7। उसके बाद देखो और कोई टर्म आएगी क्या? नहीं आएगी। x रेज़ टू 4 इंटू कितना? x रेज़ टू 4 इंटू 3 स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा? x रेज़ टू 6। उसके बाद वो टर्म्स जो है वो इंक्रीज होते होते जाएगी, मतलब उसके बाद जो है वो x रेज़ टू 5 वाली टर्म नहीं आने वाली है। तो यहाँ पे 240 इंटू -7 इंटू x रेज़ टू 5 करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए 192 x रेज़ टू 5 से मल्टीप्लाई करो, 192 इंटू x रेज़ टू 5, x रेज़ टू 5 इंटू 1 कितना होगा? x रेज़ टू 5, इसका कोएफिशिएंट कितना है? 192, ठीक है, कितना है? 192, और इसका देखो कोएफिशिएंट कितना है? 1, सो 192 इंटू 1 इंटू x रेज़ टू 5। इसके बाद और कोई टर्म्स आएगी क्या? अगर आप x रेज़ टू 5 से यहाँ पे x को मल्टीप्लाई करोगे तो ज्यादा ही आएगा ना,
x रेज टू 5 इंटू एक्स कितना होगा x रेज टू 6, वो ऐसे ही बढ़ते बढ़ते जाएगा, लेकिन हमें सिर्फ क्या टर्म चाहिए जिसके मल्टीप्लीकेशन में क्या आता है x रेज टू 5, तो इसके बाद और कोई टर्म आने वाली है क्या, नहीं आने वाली। और यहाँ पे देखो कितना x रेज टू 6, अब यहाँ पे ही x रेज टू 6 है, तो आप कितनी भी टर्म्स को मल्टीप्लाई करो x रेज टू 5 आने के कोई चांसेस है क्या, नहीं है, तो इतनी ही टर्म्स हमें मिलेगी। अब हम क्या करेंगे, इन टर्म्स को ऐड कर लेंगे, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे 1 इंटू माइनस 21 कितना हो जाएगा, माइनस 21 एक्स रेज टू 5। उसके बाद यहाँ पे देखो 12 इंटू 35, 12 इंटू 35 हम यहाँ पे काउंट कर लेंगे। 35 को अगर हम 12 से मल्टीप्लाई कर दे तो 2 5 जा कितना होता है 10, रिमाइंडर इज 1, 3 2 जा कितना होता है 6, 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा 7, ठीक है। देन यहाँ पे देखो 1 इंटू 5 कितना होता है 5, 3 इंटू 1 कितना होता है 3 1, सो 0, 7 प्लस 5 कितना होता है 12, और यहाँ पे 1 कितना हो जाएगा 420, है ना। 7 प्लस 5 कितना होता है 12 होता है, 12 में से 2 लिखा, 1 रिमाइंडर था, 1 3 में ऐड कर दिया, कितना हो गया 4, तो यहाँ पे कितना मिलेगा आपको 420 एक्स रेज टू 5। उसके बाद यहाँ पे देखो 60 इंटू माइनस 35, देखो प्लस इंटू माइनस एक तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे देखो 60 इंटू 35 है तो 0 हम पहले ही लिख लेंगे, 6 5 जा कितना होता है 30, 30 में से 0 रखेंगे, 3 इज रिमाइंडर, 6 3 जा कितना होता है 18, 18 में 3 ऐड करने के कितना मिलेगा 2100, दैट इज 2100 एक्स रेज टू 5। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे प्लस 16 इंटू 21, तो यहाँ पे 160 इंटू 21 है तो 0 हम ऑलरेडी लिख लेंगे और 21 को 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आप 21 को 16 से मल्टीप्लाई करते हो तो 6 1 से क्या मिलेगा 6, है ना, 21 इंटू 16 है ना, कहा गया 21 इंटू 16, ठीक है। सो 6 1 से कितना होगा आपका यहाँ पे 6, ठीक है। देन यहाँ पे देखो 6 2 से कितना होना चाहिए 12, ठीक है। देन यहाँ पे देखिएगा 1 इंटू 1 इज 1, 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 2, तो क्या मिलेगा आपको 6, ठीक है। 2 प्लस 1 इज 3 एंड 1 प्लस 2 अगेन कितना हो जाएगा 3, दैट इज 3360, क्या मिलेगा आपको 3360, ठीक है ना, 3360। उसके बाद यहाँ पे देखो प्लस, ठीक है, प्लस 240 इंटू माइनस 7, तो यहाँ पे देखो 240 इंटू माइनस 7 है, प्लस इंटू माइनस कितना हो जाएगा माइनस, 0 यहाँ पे ऑलरेडी नोट कर लेंगे, 7 4 जा कितना होता है 28, 28 में से 8 लिखेंगे, रिमाइंडर इज 2, एंड 7 2 जा कितना होता है 14, 14 में 2 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है। सो 1680 एक्स रेज टू 5, और यहाँ पे कितना देखो 192 इंटू 1 कितना होना चाहिए 192 एक्स रेज टू 5। एक बार आप फिर से कैलकुलेट कर लीजिएगा, 7 इंटू 0 इज 0, 7 4 जा 28, 28 में से 8 लिखेंगे, रिमाइंडर इज 2, 7 2 जा कितना 14, 14 में 2 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 16। तो यहाँ पे देखो जो प्लस वाली टर्म है उसको हम प्लस में ऐड कर देंगे। देखो प्लस वाली टर्म्स कौन सी है 420 3360, यहाँ पे एक्स रेज टू 5 है बेटा, ठीक है ना, कितना है एक्स रेज टू 5, और उसके बाद देखो कितना है 192 एक्स रेज टू 5। तो जो प्लस वाली टर्म्स है उसको हम कलेक्ट कर लेंगे और उसमें से एक्स रेज टू 5 को कॉमन निकाल लेंगे, तो क्या मिलेगा 420 प्लस कितना मिलना चाहिए 3360 प्लस कितना होगा देखो 192, कितना हो जाएगा 192 मल्टीप्लाइड बाय एक्स रेज टू 5। देन उसके बाद देखो माइनस वाली टर्म, देखो माइनस वाली कौन कौन सी टर्म्स आपको दिख रही है, ये माइनस है, ये माइनस है, और साथ में क्या है ये माइनस है, ठीक है ना, क्या है ये वाली टर्म्स माइनस है। तो इसमें से हम क्या करेंगे ना, ठीक है, इसमें से हम क्या करेंगे, ठीक है, इसमें से हम क्या करेंगे, एक तो माइनस साइन कॉमन निकालेंगे और साथ में हम क्या करेंगे एक्स रेज टू 5 को भी कॉमन निकालेंगे। देखो माइनस निकल गया तो यहाँ पे कितना बचेगा 21, यहाँ पे कितना बचेगा प्लस 2100, और यहाँ पे कितना बचेगा प्लस 1680, है ना, कितना बचेगा 1680, कितना बचेगा 1680 मल्टीप्लाइड बाय एक्स रेज टू सॉरी मल्टीप्लाइड बाय कितना होना चाहिए एक्स रेज टू 5। दोनों में से क्या किया माइनस साइन को हमने कॉमन निकाल लिया। नाउ यहाँ पे देखिएगा इसका हम एडिशन करेंगे, सो 0 प्लस 2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। देन यहाँ पे देखो 10 प्लस के एडिशन करेंगे, 10 प्लस 6 कितना हो जाएगा 8, 8 प्लस 9 कितना हो जाएगा 17, 17 में से यहाँ पे 7 लिखेंगे, रिमाइंडर इज 1। देन 100 प्लस का एडिशन करेंगे 3, 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा 4 प्लस 3 कितना होना चाहिए 7, 7 प्लस 1 कितना हो जाएगा 8, 8 में 1 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 9, है ना। देखो 100 प्लस का एडिशन कर रहे हैं ना, तो 4 प्लस 3 कितना 7, 7 प्लस 1 कितना 8, और रिमाइंडर हमारे पास कितना था 1, सो 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। और यहाँ पे देखो 1000 प्लेस में कितना है 3 है, सो 3972 है। और यहाँ पे देखिए माइनस यहाँ पे कितना मिलेगा हमें, ठीक है, यहाँ पे देखो कितना मिलेगा, यहाँ पे यूनिट प्लेस का एडिशन करेंगे 1 प्लस 0 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखो
2 प्लस 0 इज 2, 2 प्लस 8 कितना हो जाएगा 10, 10 में से 1 बचा, 10 में से 0 लिखेंगे 1 रिमाइंडर रहेगा। यहाँ पे देखो यहाँ पे 100 प्लेस में कितना है 1, यहाँ पे 100 प्लेस में कितना है 6, 1 प्लस 6 कितना हो जाएगा 7, 7 में 1 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 8, और यहाँ पे देखो 1000 प्लेस में कितना है 2, यहाँ पे 1000 प्लेस में कितना है 1, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा बेटा 2 प्लस 1 कितना होना चाहिए 3, सो 3801, और यहाँ पे कितना आएगा x रेज टू 5, और यहाँ पे भी कितना आना चाहिए बेटा x रेज टू 5 माइनस। नाउ यहाँ पे देखो 3972 में से आप 3801 को सब्ट्रैक्ट कर दो, सो 3972 माइनस क्या करना है हमें 3801, है ना, क्या करना है हमें 3801, तो यहाँ पे देखो 2 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 1 बचेगा, 7 में से 0 जाएगा कितना बचेगा 7 बचेगा, एंड 38 में से अगर 39 में से 38 गया तो कितना बचेगा 171, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा 171 x रेज टू 5, सो जो x रेज टू 5 का जो कोएफिशिएंट है वो हमें कितना मिल रहा है 171, ठीक है ना, कितना मिल रहा है 171, लिखिएगा